लोगों ने उसको एक प्रकार से अपना वो किया। तो या दो स्थितियां हैं, या तो हमारे विरोधियों ने हमारी सोशल मीडिया को हाईजैक कर रखा है, उनके आईटी सेल ने, कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्र जागरूक न होने पाए। बचा खुचा जो हमारा नेतृत्व है वो चाहे जो हो, XYZ, उसमें मैं अपने को भी संलिप्त करते हुए कह रहा हूं कि नेतृत्व भी कहीं न कहीं घुमा करके कान पकड़वाने का प्रयास 20 वर्ष से कर रहा है। क्योंकि हमें याद है जब हमारी 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी तो सब बहुत खुश थे, और मेरे जीवन का सबसे मायूस दिन मिश्रा जी वही था। मैं बहुत मायूस था उस समय। में जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था माननीय जितेंद्र शाही जी का। तो शाही जी ने मुझसे पूछा कि खुश नहीं हो, पहली बढ़ोतरी है। तो हमने कहा कि ये बढ़ोतरी नहीं है, ये जो बढ़ोतरी है मिश्रा जी, ये हमारे लिए हमारे ताबूत की कील है। क्योंकि जो स्थितियां आएंगी आगे आने वाले समय में, जो भी सरकारें आएंगी वो 150 रुपए के सापेक्ष बढ़ोतरी करेंगी। और वही दुर्भाग्य हुआ से एज ए शिक्षा मित्र सबसे बड़ी बढ़ोतरी 600 रुपए की माननीय मायावती जी के द्वारा की गई, सुश्री मायावती जी के द्वारा की गई। मतलब जो सबसे बड़ा विश्वासघात हमारे साथ हुआ वो माननीय उस समय हुआ जब मेरा मानदेय 2250 से उठा करके 2400 किया गया। और अगर ये देखा जाए कि शिक्षा मित्र और शिक्षक अनुपात उस समय 60% या 50% का था। 2300 शिक्षा मित्र पाता था और 4800-4500 के आसपास शिक्षक पाता था। यही बढ़ोतरी अगर 1000 के डिजिट में हुई होती मिश्रा जी, तो शायद आज हम 30,000 पूर्ण कर चुके होते और भारत का सबसे अधिक मानदेय पाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश होता। मेरी इस विचारधारा पर, मेरे इस विश्लेषण पर आज तक कोई शिक्षा मित्र संगठन एग्री ही नहीं हुआ। इसके बाद प्रशिक्षण हुआ, प्रशिक्षण होता चला गया। आने वाले समय में एक नया बिंदु आया जब माननीय अखिलेश जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर विशेषाधिकार से प्रमोट कर दिया गया, ऑर्डर कर दिया गया, शिक्षक बना दिया गया। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। अब अनुपात देखिए मिश्रा जी, आप एक 3500 पा रहा है और एक 28,000 और 35,000 32,000 पा रहा है, एक ही परिवार का बेटा। यहां भी विसंगतियां थी। अगर तत्कालीन संगठनों ने मिलकर के माननीय अखिलेश जी से मानदेय बढ़वा लिया होता, जो लोग हमारे साथी हमारे साथ हैं वो जानते हैं, हमने कई बार इस बात को कहा, क्योंकि सबसे बड़ा दंश मेरे ही जनपद ने झेला, इसमें केवल 900 लोग शिक्षक बने और बाकी लगभग 2500 लोग अवशेष बचे रहे, 24-2500। लखनऊ तो बिल्कुल पूरा का पूरा अछूता रह गया। वहां पर भी हमारे नेताओं का बड़बोलापन कह लीजिए या उनका ओवर कॉन्फिडेंस, वो सरकार आ रही है। लोकतंत्र में मेरा मानना है कि कोई भी भविष्यवक्ता नहीं होता है कि किसकी गवर्नमेंट आएगी। लोकतंत्र में आवश्यकता इस बात की है कि इस समय उपचुनाव है, इस समय भुना लो, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय भुना लो, और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा, फिर भुना लो। लेकिन हमारा नेतृत्व वही रजवाड़ों की तरह चलता रहा कि तगड़ा कलफ कुर्ता पहन करके लखनऊ आए हैं, 7 दिन की तैयारी करके आएंगे और 24 घंटे में भाग जाएंगे। इन दर्द के बाद इस बीच में जब मैं मुजफ्फरनगर मेरठ की व्यक्तिगत यात्रा पर था तो वहां के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, और जिस दिन कार्यक्रम था 5 सितंबर की शाम को भी सीतापुर से होकर के, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बस मार्ग है वो सीतापुर से होकर गुजरता है, तो 5 से 7 बसों के माध्यम से ये बात हुई। और ये हमारा दुर्भाग्य है मिश्रा जी, आज हमारे पास सचिन क्रांति नहीं है। आज अगर हमारे साथ सचिन क्रांति होते, मैं आपको बता दूं, शायद जो काफिला इको गार्डन से वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था, तो या तो वो दिल्ली की तरफ जाता, या वो गोरखपुर की तरफ जाता, या वो अयोध्या की तरफ जाता।
आज आवश्यकता इस बात की है कि जो शिक्षा मित्र कुछ